भाजपा ने किया लोकसभा सीटों का ऐलान। इस भोजपुरी स्टार को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। भोजपुरी स्टार्स पर भाजपा का भरोसा। एक साथ 4 भोजपुरी स्टार्स को बीजेपी ने उतारा मैदान में। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नामों का ऐलान किया है। इसमें 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। लिस्ट में 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी और 57 ओबीसी नाम शामिल हैं। वहीं 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। साथ ही एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जहां 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम काट दिए हैं, तो 4 नए चेहरों को भी मौका दिया है। वहीं लगातार तीसरी बार सत्ता पे काबिज होने का सपना देख रही बीजेपी ने भोजपुरी सितारों पर भरोसा जताया है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में एक साथ 4 भोजपुरी सुपरस्टार्स को मैदान में उतारा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार का नारा लगा रही है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और पिछली बार की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में फिल्मी सितारों के साथ युवाओं को मौका दिया है। 4 सितारों में से 3 अभी लोकसभा सांसद। बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 4 भोजपुरी सितारों के नाम शामिल हैं। इसमें पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम शामिल है। खास बात यह है कि पवन सिंह को छोड़कर बाकी तीनों भोजपुरी स्टार मौजूदा वक्त में बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी इन चारों सितारों को टिकट देकर युवाओं के बीच में इनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। बीजेपी ने इनमें से 2 को यूपी, 1 को दिल्ली और 1 को पश्चिम बंगाल से टिकट दिया है। गोरखपुर से फिर से चुनाव लड़ेंगे रवि किशन। अब बताते हैं कि बीजेपी ने इन भोजपुरी सितारों को किन किन सीटों पर टिकट दिया है। सबसे पहले बात करते हैं रवि किशन की। बीजेपी ने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला को फिर से टिकट दिया है। रवि किशन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी सांसद हैं, वहीं बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर गोरखपुर सीट से ही टिकट दिया है। 10 साल से दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी। भोजपुरी सिनेमा के एक और बड़े सितारे मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें दिल्ली से ही टिकट दिया है। बीजेपी ने मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। वे पिछले 10 साल से दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। मनोज ने 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर पूर्वोत्तर दिल्ली सीट से जीत हासिल की थी। अब वे तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ को उपचुनाव में मिली जीत। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार निरहुआ को संसदीय चुनाव के लिए टिकट दिया है। इससे पहले निरहुआ ने 2019 के आम चुनाव में यूपी की आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में अखिलेश यादव ने निरहुआ को हरा दिया था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराए गए। इस उपचुनाव में बीजेपी ने निरहुआ को फिर मैदान में उतारा। इस बार निरहुआ ने अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को हराकर बाजी मार ली और आजमगढ़ सीट से सांसद बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।